लगेगा ही। हाँ रोती बिलखती करे मैया पुकार, जो बहुएं मैं अभी चाहता हूं कि अभी भी अयोध्या को लौट जाओ। हाँ रोती बिलखती करे मैया पुकार, बेदर्दी बेदर्दी बेटा तो गया ही, बहू को भी ले गया। बेदर्दी अम्मा कह के चले, बेदर्दी अम्मा कह के चले, बेदर्दी अम्मा। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी आशाएं अपने स्वयं के बेटे पर नहीं लगाते, कहीं उससे अधिक आशाएं वो अपनी बहू पर लगाते हैं। कह के चले गए, हाँ कह के चले गए, कह के चले गए, हाँ कह के चले गए, बेदर्दी अम्मा कह के चले गए, बेदर्दी अम्मा। कछु ले गए, ना कछु ले गए, ना कछु ले गए, घर छोड़ चले गए। कछु ले गए, घर छोड़ चले गए, और बेटा बहू मुख को मोड़ चले, बेटा बहू मुख को रोकेगी ना वो अश्वन की धार, रोकेगी ना वो अश्वन की धार, बेदर्दी अम्मा कह के चले, बेदर्दी अम्मा। इसलिए कहीं मानो सिया संग में बन को न जाओ। क्यों? बहू के लिए सास ससुर से बड़ो सिया मानो कहीं, सिया मानो, सिया मानो कहीं, संग में बन को न जा, सास ससुर से बड़ो सिया मानो कहीं। मात पिता गुरु प्रिय परिवारू, फिर औता सब कर मिटे खवारू। यदि तुम अभी भी अयोध्या की ओर लौट जाओगी तो माता पिता गुरु पूरे परिवार का संकट दूर हो जाएगा। हेलो, इस चल रहे अमने पर 50 रुपया महेंद्र सिंह यादव और 20 रुपया दिलेश अहरवार शक्ति भैरव चल रहे प्रभु के अमने पर। धन्यवाद। सोनपति बचन कहा तुम्हें देही
सुनहु प्राणपति परम स्नेही। हे प्राणनाथ, करुणा के सागर, करुणायतन, सुंदर सुखों की सुजान, रकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आप तो परम ज्ञानी है। जरा हृदय में विचार करो कि शरीर को छोड़कर छाया कैसे रोकी जा सकती है। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहती छाए किम छकी, प्रभा जाई कह भान विहाई, वो कहे चंद्र का चंद उत्तज जाई। सूर्य को छोड़कर उसकी प्रभा कहां जा सकती है, चंद्रमा को त्याग कर उसकी चांदनी कहां जा सकती है, फिर आपके चरणों की दासी आपको छोड़कर कहां जा सकती है। आपने एक बात कही कि जानकी, कहते हैं कि बहु आगमन हो रहा है, पत्नी आगमन नहीं कहते। तो प्राणेश, हमारी समझ से पत्नी के लिए जो कुछ है पति ही है। बात यदि धर्म और रिश्ते की हो तो फिर पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है और कोई उसे बड़ा भी नहीं है। अब रही बात, आपने कहा था कि बहु आगमन कहते हैं, तो जिनको आगमन की प्रतीक्षा है तो उनका रिश्ता उनके लिए बहू का है। पत्नी वो एक की है और बहू अनेक की है, इसलिए कहते हैं बहु आगमन हो रहा है। और पत्नी के लिए तो पति ही सब कुछ है। जब एक वधू को वर की प्राप्ति होती है, जब खोजा जाता है, तो कहते हैं कि इस के लिए वर अच्छा होना चाहिए, जिसके साथ इसका विवाह हो वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कहते कि वो चाहे जैसा हो और सास ससुर अच्छे हो तो काम। जीवन रूपी रथ के दो पहिए हुआ करते हैं, पति पत्नी, ना कि सास ससुर। और आपने कहा था कि व्यवहार, ससुर साहब का संदेश आया है, कैसा किया। तो हे प्राणेश, हम तो केवल बात धर्म की और रिश्ते की कह रहे हैं। हमारी नजर में कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। कहा गया, बताया भी गया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पत प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, जो है पति। प्राणेश, हेलो, ये 50 रुपया श्री बालाजी धाम पथरेड़ी। धन्यवाद, चल रहे अपने पर, धन्यवाद। प्राणी स्वर्ग की चाह करते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो, लेकिन मैं तो कहती हूं यदि हमें स्वर्ग भी मिले और आपका स्थान नहीं है तो नरक के समान है। हम अयोध्या को छोड़ देंगे आपके लिए, महल अटारियों से हमें कुछ नहीं लेना, क्योंकि बताया गया तनु धनु धाम धरनपुर राजू और पति विहीन सब शोक समाजू। हे प्राणी, प्राणेश, महली अटारी हमने छोड़े, बन के सुखों से नाते जोड़े। महली अटारी हमने छोड़े, बन के सुखों से नाते जोड़े। तो बातें करो ना घर जाबन की, बात अयोध्या लौट जाने की ना करो, और मैं नहीं जाऊंगी आपके बिना। कि बातें करो ना घर जाबन की, आस लगी थी हमें बाबन की।
बन के सुखों से नाते जोड़े, जय हो। बातें करो ना पिया जाबन की। या विनती बहुत करो का स्वामी करुणामय और अंतर्यामी आप तो सब कुछ जानते हैं। जय हो। कि जानी जाओ अभी इस मन की, मैं दासी पिया चरणान की। वाह सीता वाह, अच्छी बात है। सीता तुमने व्यर्थ में छोड़ दिए। तुमसे किसी ने नहीं कहा कि घर को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, किसी ने नहीं कहा। यहां तक कि तुम्हारी माता ने भी नहीं कहा। जय हो। ये तुम्हारी माता ने भी नहीं कहा कि समय आने पर अपने घर परिवार के सदस्यों को छोड़ देना। नहीं, क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करी हूं। सीता, अब तुम ससुराल जा रही हो और ससुराल में तुम्हें करना क्या है? हाँ, सास ससुर गुरु सेवा करी हूं। सबसे पहले सासू माँ की सेवा करना, जय हो। फिर ससुर की सेवा करना, तत्पश्चात गुरु भगवान की सेवा करना। हमारे लिए नहीं कहा। पति रूखे लख, पति रूखे लख आ यसु अनुसारी। हमारे लिए कहा था कि पति के रुख को देखकर, केवल पति के रुख को देखकर ही कार्य करना। पति चाहता क्या है वैसा कार्य करना। अब पति का रुख क्या है तुम भली भांति जान रही हो। हाँ, सास ससुर गुरु सेवा करी हूँ, पति रुख लख यसु अनुसारी हूँ। सीता, जिस बहू की सास हो रही हो, ससुर रो रहा हो, धिक्कार है ऐसे बहू का जीवन, धिक्कार है ऐसे बहू का जीवन। याद रखो उन असुवन की, जय हो। याद रखो उस असुवन की। क्यों? तुम साधारण नहीं हो, तुम तुलसी, तुम तो तुलसी हो अपने आंगन की। जिस आंगन में तुलसी नहीं है वो आंगन आंगन ही नहीं है। हाँ, तुम तुलसी उस आंगन की, तुम तुलसी उस आंगन की, तुम तुलसी उस आंगन की। प्राणेश, कुछ बात कही नहीं जाती। आप कह रहे हैं आपसे किसी ने नहीं कहा कि जानकी तुम बन जाओ, कहा है, लेकिन आपको हमारी बात याद नहीं, आपको अपनी बात याद है केवल। हमारी माँ ने नहीं कहा कि बन जाओ, आपकी माँ ने कहा कि बन जाओ। सुनो, बड़ी माँ ने कहा है के तापस दिए कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। जय हो। बड़ी माँ ने कहा है जानकी, जिनके पति तपस्वी रहकर वन में तप करते हैं तो उनकी पत्नियां तपस्वी बनकर उनका साथ देती हैं, महलों का परित्याग कर देती हैं। उनका केवल संकेत था कि आपके पति भी तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस आप वनवासी, तो उनका संकेत था
कि आपके पति तपसी भेष में है, तो आपको तपस्वी बनकर उनकी दासी बनकर जाना पड़ेगा। ये नहीं कहा था कि तुम भी जाओ, और आप कह रहे हैं कि हम छोड़ते आए, छोड़कर तो आप आए। ससुर साहब आपके लिए वो तो ये कहते हैं कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा एक निमिष में, आप उन्हें छोड़ाए। तो बात धर्म की है, आप धर्म निभा रहे हैं, मैं अपना धर्म निभा रही हूं। गरी राग है तो मैं रागिनी हूं, गरी चांद है तो मैं चांदनी हूं। यदि आप राग हैं तो मैं रागनी हूं, और कभी राग से अलग रागनी रह सकती है अगर रहती हो। यदि चंद्रमा से बिलक चांदनी रहती हो तो हमें बताएं। गरी राग है तो मैं रागिनी हूं, गरी चांद है तो मैं चांदनी। बात करो ना पिया जा बन की, घर जाने की बात ना करें। बात करो ना पिया जा बन की, मैं दासी पिया चरणान की। बरबस राम सुमंत पठाई, लौट जाओ अयोध्या। बरबस राम सुमंत्र पठाए, स्वर सर तीर आप पह आए। माँ गंगा के पावन तट पर आप पहुंचे हैं।